जब भगवान मथुरा आए हैं तो उन्होंने अपने माता पिताओं को प्रणाम किया है, अभिवादन किया है और अपने कक्ष में जाकर बैठ गए। एक बार माता देवकी ने भगवान से पूछा कि लाला, तू हमसे इतने वर्ष तक दूर क्यों रहो? माता देवकी से भगवान 14 वर्ष तक दूर रहे थे। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। देवकी मैया ने पूछा कि आप मुझसे 14 वर्ष तक दूर क्यों रहे? आप 5 साल बाद आ जाते, 10 साल बाद आते, 9 साल बाद आ जाते। आप तो भगवान हैं, लेकिन 14 वर्ष ही क्यों? 14 से ज्यादा ले लेते फिर, या कम ले लेते। तो भगवान कहते हैं, मैया आपको पता है पूर्व जन्म में आपने मुझे मेरी माता से, आपने मुझे मेरी मां कौशल्या से पूरे 14 वर्ष तक दूर किया था। आपने मुझे मेरी माता कौशल्या से 14 वर्ष तक दूर भेज दिया था। मैं उनके पास नहीं रहा था। और ये जो कौशल्या है ना, ये साक्षात मैया यशोदा है, और केकई ये साक्षात माता देवकी है। मैया इसलिए मैं 14 वर्ष तक मैया यशोदा के पास रहा और 14 वर्ष तक आपसे दूर रहा। यही कारण था। मैया ने लाला को बहुत बहुत प्यार किया है। मैया रोज लाला के पास आती, उसे निहारती, सुलाती, जैसे मैया यशोदा करती थी, बिल्कुल वैसे। लेकिन फिर भी मैया यशोदा जैसा प्यार माता देवकी दे नहीं पा रही थी। फिर भी मैया यशोदा जैसा स्नेह नहीं दे पा रही थी। फिर भी मैया यशोदा जैसा प्रेम नहीं दे पा रही थी। बेशक वो उन्हें लाड़ दुलार करती, भोजन कराती, सुलाती, लेकिन भगवान को मैया यशोदा की याद हमेशा आती थी। और जब जब वो ऐसा करती थी, तब तब उन्हें मैया यशोदा की याद आती थी कि मेरी मैया यशोदा मुझसे कितना प्रेम करती थी। वो मुझे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। मैया देवकी लाला को भगवान की तरह मान रही थी कि ये भगवान है, लेकिन माता यशोदा उन्हें लाला की तरह मानती थी, पुत्र की तरह मानती थी। जिस तरह बालक की तरह वो मानती थी, मारती भी थी, डांटती भी थी, फटकारती भी थी, प्रेम भी करती थी, दुलार भी करती थी। लेकिन माता देवकी सिर्फ प्रेम करती है कि कहीं भगवान को बुरा ना लग जाए, कहीं कन्हैया को बुरा ना लग जाए। उन्हें कभी डांटा नहीं। आज जब माता देवकी लाला के लिए भोजन लेकर गई है और जब उन्हें प्रेम से भोजन खिला रही है, तो मेरे मोहन भोजन नहीं खा रहे हैं और बस रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मैया देवकी ने कहा, क्या हुआ लाला, तू क्यों रो रहा है? क्या हुआ कन्हैया? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? किसी ने तुमको मारो है क्या? तुझे किसी की याद आ रही है क्या? या तुझे कुछ और खाना है? लाला बता, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? कन्हैया बता, तुझे क्या हुआ है?
लेकिन लाला कोई जवाब नहीं दे रहे, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। माता देवकी लाला को चुप करा रही हैं, लेकिन कन्हैया शांत नहीं हो रहे हैं। अब तो मैया कक्ष से बाहर आई हैं और वसुदेव जी से कहा है कि देखो लाला बड़ी जोर जोर से रो रहा है, मैं उसे शांत कर रही हूं लेकिन वो शांत नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से नहीं पाला, मुझे उसकी कमियों के बारे में नहीं पता, उसके पसंद के बारे में नहीं पता, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा है। तुम जाओ और एक बार लाला से पूछ कर आओ, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे, शायद कन्हैया तुमसे कुछ कह दे। तुम एक बार उसके साथ पास जाओ और उससे पूछो। वसुदेव जी गए हैं, उन्होंने पूछा है कि कन्हैया तुम क्यों रो रहे हो, किसी चीज की कमी है, कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही है, लाला बताओ तो क्या कमी है, हम उसे पूरा करेंगे, हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, लेकिन हमें कारण बताओ कि कारण क्या है इसका। परंतु लाला कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं और बस रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। वसुदेव जी भी बाहर आए और उन्होंने कहा है कि देवी ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैंने उनसे बहुत पूछा, बहुत मनाया, लेकिन लाला मुझे कुछ नहीं बता रहा, हमने भी उसे बचपन से नहीं पाला, हमें भी नहीं पता। तो देवकी और वसुदेव भगवान के एक और सखा के पास गए हैं जिसका नाम है उद्धव।